Everybody, BSc part second year numerical analysis paper third चैप्टर 7 चल रहा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आपने सामान्य शीतकलन सूत्र से n बराबर 1 रखने पर ट्रेपेजोइडल नियम निकालता। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सिम्पसन वन थर्ड नियम। सिम्पसन वन थर्ड नियम में n बराबर इसी सामान्य शीतकलन सूत्र में n बराबर 2 रखने पर तथा इसके उच्च घात यानी तृतीय तथा उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर, अर्थात वक्र को द्वितीय कोटि या कहें अर्थात y बराबर fx एक द्वितीय घात का बहुपद है, अर्थात y बराबर ax² + bx + c, इसलिए इसको परवलय सूत्र भी कहेंगे या सिम्पसन वन थर्ड नियम। दोनों नियम तरीके से लिखा जा सकता है कि परवलय सूत्र को लिखकर सिद्ध कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम परवलय सूत्र भी है। तो सबसे पहले इस पे n बराबर 2 रख दीजिए। सामान्य शीतकलन सूत्र में n बराबर 2 प्रतिस्थापित कर तृतीय तथा उच्च क्रम के अंतरों को छोड़ने पर या उपेक्षा करने पर x0 plus 2h y dx is equal to h 2y0 n बराबर 2 रखा प्लस 4/2 ऑपरेटर y0 प्लस 8/3 माइनस 4/2 और 1/2 है और ऑपरेटर 2y0। इसके आगे की टर्म को छोड़ दिया, इसको सॉल्व करा h 2y0 प्लस 2, इसको खोल ले y1 माइनस y0 प्लस इसको खोल लीजिए, यानी ये आएगा 6 या 8 माइनस 6/3 यानी 2/3 यानी 1/3 ऑपरेटर 2y0। इसको मिटा दीजिए, साथ के साथ कैलकुलेशन कर ली। इक्वल टू h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस ऑपरेटर 3y, यहां 2 से 2 कट गया था, ऑपरेटर 2y0 का मतलब 1/3 तो है ही, यानी y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था। ऑपरेटर 2fx बराबर fx प्लस 2h प्लस माइनस 2fx प्लस h प्लस fx, ध्यान हो तो आपने इस तरह किया था। ऑपरेटर 2fx बराबर था fx प्लस 2h माइनस 2fx प्लस h प्लस fx। fx की जगह यहाँ y2 दे रखा, y0 से आपका 0 प्लस 2 y2 हो जाएगा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो और इसको सॉल्व कर लिया, देख रहे हो y0 से y1 कट गया, तो सबसे पहले y2 की टर्म लिख लीजिए, h y2 अपॉन 3 है। y1 में देखिए 2y1 माइनस 2y1/3, 6 में से 3 6 में से 2 गए, प्लस का 4y1/3 और y0 देखिए, अब y0 की एक ही टर्म रह गई, y0/3, तो ये आ गया h/3, 3 को कॉमन लिया, y2 प्लस 4y1 प्लस y0। अब देखिए x0 प्लस 2h है, इसको दोबारा लिख रहे हैं, x0 प्लस 2h y dx, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, h/3 y0 प्लस, ताकि सिमेट्री में याद रखना है, y0 प्लस 4y1 प्लस y2। अब देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x0 प्लस 0h। तो सबसे पहले 0 रेड पेन से टिक कर लेते हैं,
0 है तो यहां 0 आ गया, ये याद रखने के लिए आपको कर दिया। 0 के बाद 2 था, नेक्स्ट टर्म में 2 आ गया यहां पे, और नेक्स्ट में बीच में इसके बाद 1 आएगा। तो याद रखने के लिए आपको इससे याद रखना है कि किस प्रकार इसकी टर्म आ रही है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट करके लिखा। y2 की जगह y0 प्लस में है तो लिख ही सकते हैं y2 प्लस 4y1 प्लस y2, 0 को लिखा y0 प्लस 4y1 प्लस y2। तो इस तरह से एक बार ये आ गया। नेक्स्ट इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे की टर्म आप अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि सिमेट्री से आगे की टर्म आ गई। x0 प्लस 2h, यहां लिखा है x0 प्लस 4h y dx इज इक्वल टू h बाई 3। सबसे पहले 0 था यानी y2 प्लस 4y3 प्लस y4। एक टर्म और लिख लीजिए इसी प्रकार, या x0 प्लस 4h और यह आ गया x0 प्लस 6h y dx इज इक्वल टू आ गया आपके पास h बाई 3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6। ये आ गई समीकरण नंबर 4। और लास्ट टर्म पे आ जाए तो ऊपर तो x0 प्लस nh है, ध्यान हो तो, और इससे दो टर्म पीछे चल रहे हैं, यानी यहां लिखेंगे x0 प्लस n माइनस 2 इंटू h बाई डी एक्स इजिकल टू हो गया h बाई 3। सबसे पहले y4 का मतलब यहां आ रही है, जैसे y4 आ रहा है यहां आएगा yn माइनस 2 प्लस 4 yn माइनस 1, एक एक जोड़ते जा रहे हैं, प्लस फिर एक जोड़ दिया yn 2 3 4 5 का योग करने पर 2 3 4 तथा 5 का योग करने पर तो यहां तो आ जाएगा आपके पास x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स इजिकल टू, सेकेंड पे आ जाइए h बाई 3 तो सब में कॉमन देख लीजिए। पहले बीच की टर्म लिखी y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस नेक्स्ट आएगी y4 प्लस 4y5 प्लस y6 प्लस, अब लास्ट वाली टर्म ले लें डॉट डॉट करके, yn माइनस 2 प्लस 4 yn माइनस 1 प्लस yn। अब देखिए इजिकल टू h बाई 3। सबसे पहले जो टर्म रिपीट नहीं हो रही है उसको ले लीजिए। देखिए y0 और yn रिपीट नहीं हो रहा, एक बार ही है y0 और yn, तो इसको यहां सबसे पहले लिख लिया y0 प्लस yn प्लस, अब देखिए y1 y3 y5 की टर्म भी रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि वो भी एक एक बार ही है, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं 4y1 y3 y5 और yn माइनस 1, ये टर्म रिपीट नहीं हो रही है, इसको लिख लिया प्लस 4 कॉमन ले लें सब में से y1 y3 y5 डॉट 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 yn माइनस 1 तक आ गई। अब देखिए जो जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर कोई अंडरलाइन नहीं करते, तो अंडरस्टूड है, दिख रही है कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, y2 की 2 बार आ रही है, y4 की 2 बार आ रही है, यानी ट्वाइस गुणा करते हैं 2 y2 प्लस y4 y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड लास्ट में आ जाएगा yn माइनस 2। तो इस प्रकार अपना मेन फार्मूला सिम्पसन 1/3 का बना x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स।
ये अपना फार्मूला बन गया। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि तृतीय तथा उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा की है, इसलिए y बराबर एफ एक्स आपका द्वितीय घात का बहुपद है, अर्थात y बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्वितीय घात का। इससे पहले वाला ट्रेपेजोइडल था लीनियर, और प्रथम घात का ए एक्स प्लस बी द्वितीय घात का बहुपद, या इसको परवलय सूत्र भी कहेंगे। अब जैसे ये आर्टिकल किया है n बराबर 2 रखा है, नेक्स्ट सिम्पसन 3/8 में सामान्य क्षेत्रफल सूत्र में n बराबर 3 प्रतिस्थापित करेंगे तथा चतुर्थ तथा उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा कर देंगे। अब की बार n बराबर 3 रखेंगे, अर्थात ये क्या हुआ, n बराबर 3 से ऊपर के रखा है तो ये तृतीय घात का बहुपद बनना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए सिम्पसन 3/8। तो नेक्स्ट आर्टिकल है सिम्पसन 3/8 में। सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 3 प्रतिस्थापित कर चतुर्थ तथा उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर x0 प्लस 3h y dx इज इक्वल टू h, n बराबर 3 रखा है 3y0 प्लस 9/2, ऑपरेटर y0 का भी अपने लिखा था y1 माइनस y0 प्लस 3 3 9 27 अपॉन 3 माइनस 3 3 9 9/2, ऑपरेटर 2y0 को भी लिख लिया y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बाई 2 और है 1/2 प्लस 1/6, एक टर्म और आएगी इसमें क्योंकि चतुर्थ n4 27 81 अपॉन 4 माइनस 3 3 9 27 माइनस 9/6 आ गया। और इसको भी खोल दें, जैसे कैसे y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 प्लस y0। इस प्रकार से आपने n बराबर 3 रखा और इसको अब कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। बराबर h 3y0 प्लस 9y1/2 माइनस 9y0/2 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, एलसीएम गया 27 दूनी 54 माइनस 3 9 27, 2 3 6 3 9 27, तो ये आ गया 27/6, 14 में 7 गया 27/6 और 3 दूनी 6 3 3 9 तो 3 9 27 प्लस 9/2 इसमें से हो गया 18 माइनस का 18, तो ये हो गया 81 माइनस 18 72/4 और ये आ गया 9/4 प्लस अगेन 9/4 और 6 और है 9/24 y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 प्लस का ये आएगा माइनस का y0, एक प्लस माइनस ध्यान रखना है आपको, माइनस का y0। तो इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन को अभी सॉल्व करेंगे। n बराबर 3 रखा है, एक बार चेक कर लीजिए इसको, 1/3 y2 माइनस 81, ठीक है, 9/4 3/8 y3 माइनस 3y1 y2 माइनस 2y1 प्लस y0
और 9/24 को भी आप लिख सकते हैं 3/8, साथ के साथ चेंज कर देते हैं कि कैलकुलेशन में आपको सुविधा रहेगी आगे। प्लस का 3/8, 9/2, 9/4/2 माइनस 2/1 प्लस 3/8/3 माइनस 3/2 प्लस 3/1 माइनस 0 बराबर। अब या तो एलसीएम लेके एक बार चेक कर लेते हैं। एलसीएम में देख लो H/8 तो है ही, सब में 8 आएगा एलसीएम में। 24/0 सबसे पहले प्लस 4 36/1 प्लस 4 ऊपर गया माइनस का 36/0 प्लस 2 नंबर 18/2 माइनस 36/1 प्लस 18/0। अभी और कैलकुलेशन है प्लस 3/3 माइनस 9/2 प्लस 9/1 माइनस का 3/0 इजिकल टू H/8 तो है ही आपके पास, बाहर आ गया। अब देखिए सबसे पहले y0 की टर्म लिख लीजिए। y0 में 24 और 18, या ये बने 36 और 18 54, 54 और 24, ऐसे कैलकुलेशन कीजिए। 24 के प्लस के हैं, 18 प्लस के हैं और माइनस का 36 और 3 39 है। 24 42 में से 39 गए, प्लस का 3/0 सबसे पहले, ठीक है। अब आइए y1 पे, 36/1 से y1 ये कट गया और बचा यहाँ पे y1 की एक ही टर्म रहेगी प्लस का 9/1। नेक्स्ट आइए y2 पे, 18 में से 9 गए 9 प्लस का 9/2। अब आ जाइए लास्ट, केवल y3 की एक ही टर्म है प्लस का 3/3, और कोई नहीं है y3 की, हो गई। अब सब में से देख रहे हो 3 और कॉमन जा रहा है, इजिकल टू 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3/2 प्लस y3। और इसमें एक टर्म और लिख लें, यहां पर जो आ रहा है x0 प्लस 0h एक तरह से, और ये x0 प्लस 3h/dx। सबसे पहले देखिए 0 है तो 0 आ रहा है, लास्ट 3 है तो 3 आ रहा है, और बीच में इन दोनों की बीच की टर्म आ गई 3/1 और 3/2, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन को ढंग से करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस है, वहां तो आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है। नेक्स्ट टर्म आप लिखिए इसी प्रकार, अब नेक्स्ट लिखिए x0 प्लस 3h और x0 प्लस 6h/dx का मान देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 3h/8 y3, सिमेट्री से जाइए 0 1 2 3 आ रहा है, 3 4 5 6 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस लास्ट टर्म आ रही है y6। एंड अब देखिए इससे 3 टर्म पीछे आ रहे हैं, तो x0 प्लस n माइनस 3 इंटू एच, और यहां आ गया x0 प्लस nh/dx इज इक्वल टू 3h/8 yn माइनस 3 प्लस 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn। 2 3 और 4 को जोड़ने पर चेक कर लीजिए एक बार रिजल्ट को, ठीक है। 2 3 तथा 4 का योग करने पर
यहाँ तो आ गया एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स इजिकल टू आ गया आपके पास। सबसे पहले देखिए अब कौन कौन सी टर्म आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जीरो, वाई जीरो और वाई एन तो रिपीट नहीं हो रही है, एक ही बार आ रही है, तो इसको तो लिख लिया 3h/8, 3h/8 सब में कॉमन है, y0 प्लस वाई एन। उसके बाद देख रहे हो y1 y2, y1 y2 के बाद y4 y5, ये भी रिपीट नहीं हो रही है लेकिन थ्राइस से गुणा आ रहा है, 3 गुणा कर लिया, y1 प्लस y2 प्लस y4, एक टर्म छोड़ दी, y4 y5, और यहां लास्ट में टर्म आ रही है yn माइनस 2, yn माइनस 2, yn माइनस 1 भी आ रही है, 3 देखिए 3 y1 y2 y4 y5, और लास्ट में आ रहा है ये वाली टर्म yn माइनस 1 प्लस। अब देखिए कौन कौन सी टर्म रिपीट हो रही है। y3 रिपीट हो रही है, देखिए y6 रिपीट होगी, इसका मतलब प्लस का 2, y3 प्लस y6, और लास्ट में टर्म आ गई yn माइनस 3। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया आपके पास 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 y2 y4 y5, ये ध्यान रखना है, प्लस yn माइनस 1 प्लस का ट्वाइस y3 प्लस y6 एंड सो ऑन yn माइनस 3 तक। तो ये सिम्पसन 3/8 नियम बन गया, और ये तृतीय कोटि का बहुपद है, अर्थात पाई बराबर होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में। इस प्रकार इसने आपने आप देखा सिम्पसन 3/8 में आपने n बराबर 3 प्रतिस्थापित कर ये मान निकाला। नेक्स्ट वेडले नियम में क्या है, आपको n बराबर 6 रखना है, n बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर सातवीं तथा उच्च क्रम के अंतरों की उपेक्षा करने पर, तो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अभी तक आप इसको कर सकते हैं, नियम के अनुसार चलेंगे तो इसको कर सकते हैं इसी वाले फार्मूले में। थैंक यू।